विश्व के सारे लोग करे जो साथ में मिलकर प्रार्थना, सबका मंगल होगा तब, सबका मंगल होगा तब, बढ़ेगी विश्व की चेतना। सभी आंखें बंद करें, सीधे बैठें। सभी की मुक्ति के लिए, स्वास्थ्य के लिए, संतुष्टि के लिए प्रार्थना करें। हे परमात्मा, आप सभी में विवेक चेतना जगाएं ताकि सभी अपने विचारों से फासला रखकर देख पाएं, अपने विचारों का दर्शन करके स्वयं की पहचान प्राप्त कर पाएं। विचारों के अंदर आए हुए डरों को, लालच को पहचान कर वे अपनी मुक्त अवस्था को जान पाएं। जब अपनी अवस्था हर इंसान जानेगा तब निर्भय होकर बिना आसक्ति वह लोक कल्याण के लिए कार्य करेगा। सभी की मुक्ति तब संभव होगी, सभी अपने स्वास्थ्य की उच्चतम अवस्था में जाने के काबिल बनेंगे। विचारों में भय है तो मैं भयभीत हूँ, ऐसा अज्ञान इंसान में प्रवेश करता है। विचारों में चिंता है, निराशा है तो इंसान मैं निराश हूँ, मैं चिंतित हूँ, ऐसे मान लेता है। इस मान्यता की वजह से वह दिखावटी सत्य में फंसता है। DS दिखावटी सत्य। दिखावटी सत्य दिख रहा है कि लोग बीमार हो रहे हैं, लोगों को समृद्धि नहीं मिल रही है, नौकरी नहीं मिल रही है, कार्य नहीं मिल रहा है, खाना नहीं मिल रहा है। लालचवश लोग दूसरों का नुकसान कर रहे हैं, चेतना नीचे गिर रही है। इस दिखावटी सत्य में भी लोग अपनी चेतना को बरकरार रख पाएं और सही टॉस कर पाएं। टॉस यानी प्रार्थना, टॉस यानी द ओनली सत्य। सत्य के साथ देखें कि बीमारियों के पीछे, समस्याओं के पीछे समाधान, आरोग्य आ रहा है। नए युग में जिस तरीके से लोग स्वस्थ होंगे, जिस तरीके से दूसरों के स्वास्थ्य का ख्याल रखेंगे, वैसा युग निर्माण होने के लिए एक दिखावटी सत्य तैयार होता है जो सच्चा लगता है।
दिखावटी शब्द भी कहा और सत्य शब्द भी कहा। भासित होता है मगर है नहीं। ऐसे डीएस में लोग अपने विवेक को जागृत रख पाएं, अपना होश बरकरार रख पाएं, अपने ध्यान क्षेत्र में आया हुआ हर दृश्य अपनी किरणों से, अपनी प्रार्थना से, अपने मंगल भावों से समाप्त कर पाएं। सबको स्वास्थ्य मिले, समृद्धि मिले, प्रेम मिले, आनंद मिले। मनुष्य देह में स्वर्ग का एहसास हो, जिंदा होने का एहसास सबको मिले। ये संभव है। शुभ्र प्रकाश, आरोग्य प्रकाश पृथ्वी पर उतर रहा है, जिसमें सभी नहा रहे हैं। सारी अशुद्धियां शरीर से समाप्त हो रही हैं। सभी के मंगल में हमारा मंगल है, हमारे मंगल में सबका मंगल है। ऐसा ज्ञान सब में उतर रहा है। सारे डॉक्टर्स इस प्रकाश में हेल्पफुल बन रहे हैं, अपनी लालच को समाप्त कर रहे हैं। हर पेशेंट अपने भय पर विजय प्राप्त कर रहा है। यह विजय उसे स्वस्थ कर रही है। यह विजय सबको मिले। सभी अपने शब्दों में प्रार्थना कहते रहें। जो भी उनके ध्यान क्षेत्र में आ रहा है, डीएस दिखावटी सत्य आ रहा है, उसके पीछे क्या है स्वयं को बताएं। और टॉस करें, प्रार्थना करें। द ओनली सत्य प्रेम, द ओनली सत्य है। स्वास्थ्य जन्म सिद्ध अधिकार है। संतुष्टि आपका गुण है। शांति आपका होना है। यह द ओनली सत्य है। इसी में स्वयं को स्थापित होते हुए देखें और सबके लिए यही कामना करें कि सभी द ओनली सत्य, एकमात्र सत्य जो है उसमें स्थापित हों, ताकि हर रोग से मुक्ति मिले। अपने शब्दों में प्रार्थना जारी रखें। अंत में अपने तप का बल, अर्जित बल अर्पण करें। उसके बाद सेशन समाप्त करें। जो बैठे रहना चाहते हैं बैठे रहें। सभी को एक दिशा मिल सकती, विश्व को एक दिशा मिल सकती है। अगर ये सभी ने सुना होता, आज विश्व के सभी लोगों ने सुना होता, तो क्या हुआ होता? हर न्यूज़ चैनल ने दिखाया होता,
तो क्या हुआ होता, ऐसे दिशा मिल जाती है। अरे हम जो कर रहे हैं दिखावटी सत्य से बाहर आना है। सभी अगर द ओनली सत्य देखने लग जाए पृथ्वी पर, दिखावटी सत्य से बाहर तो लाना है। जिसको जो दिख रहा है वो कहेगा मेरे लिए तो यही सत्य है, मेरा घर, वो मेरा भाई, वो मेरा पड़ोसी, इसके अलावा मुझे तो कुछ सत्य दिखता ही नहीं। कब मैं आनंदित जीवन जीऊंगा? अरे अभी आनंद लिया जा सकता है तुरंत, दिखावटी सत्य से निकले तुरंत हो सकता है। और ना सिर्फ एक क्षण, फॉर एवर। जो भी अच्छा पॉजिटिव दिखे क्या कहोगे? यस, दिस इज द ओनली सत्य। और नेगेटिव दिखे ये दिखावटी सत्य, डीएस। तो एक सेकंड रुकोगे, इसके पीछे क्या है? तो पृथ्वी से हर चीज रोकी जा सकती है। जो भी गलत चीजें हो रही है सब रोकी जा सकती है। दिखावटी सत्य में लोग उलझना बंद हो जाए। सिर्फ वो अर्थक्वेक हो रहा हो, बाढ़ आ रही हो, सूखा हो रहा हो, सब रोका जा सकता है। वर्ल्ड वॉर होने जा रही हो, सब रोका जा सकता है। कैसी संभावना है, कल्पना के परे है। आज सुना है तो कुछ विचार देना शुरू करोगे और ये बड़ा काम करेगा। आपका विचार देना भी बड़ा काम करेगा। हमें कुदरत से भी प्रतिसाद मिलता है। हम क्या भेंट करते हैं, हम क्या पेश करते हैं। हम जो पेश करते हैं कुदरत हमें प्रतिसाद देती है, तुरंत प्रतिसाद मिलता है। कर्म का बल तुरंत मिलता है। तो हर दिन हम क्या भेंट कर रहे हैं, क्या ऑफर कर रहे हैं, क्या समर्पित कर रहे हैं, ये हमें देखना है। इतनी छोटी सी बात कोई सुन के शायद भूल भी जाए, मगर जब उसके पीछे की समझ हमें पता होती है तो हम इसको मामूली नहीं समझते। टॉस जो करते आए हर बार, उसकी रिजल्ट्स जब दिखनी शुरू हो गई तो आप कहोगे कि अब तो लगातार चमत्कार हो रहे हमारे जीवन में। हर दिन आप आनंद प्राप्त कर रहे हो। वह स्थिति आने के लिए कुछ समय निरंतरता से काम करना है। निरंतरता अति आवश्यक है। कोई निरंतरता से काम नहीं करता है, होता नहीं है, कहता है। तो उसे एग्जाम्पल बताया जाता है कि तुम पौधे को पानी देते हो, निरंतरता से पानी देना यानी हर दिन देना है। तो जब आपको बताया जाता है क्यों देना है, क्योंकि पौधा बड़ा होगा, फिर उसमें ये फल आएगा, वो फल खाकर तुम अमर बनने वाले हो, वो फल खाकर तुम उच्चतम अभिव्यक्ति करने वाला। अरे ऐसा है क्या? मुझे ये पहले बताया होता तो मैंने रोज पानी दिया होता। तो फिर आप जो भेंट करोगे, जो दोगे, तो कुदरत वैसा प्रतिसाद आपको देने वाली है। ये नियम ही है, ऐसा होता ही है। तो हर दिन हम क्या करेंगे? टॉस करेंगे और प्रार्थना समर्पित करेंगे। रोज एक प्रार्थना समर्पित करें। तो प्रार्थना जो शरीर को शुद्ध करती है, जो भी बाधा दिक्कत आती है उसको साफ करने के लिए प्रार्थना टूल है। तो हर दिन प्रार्थना समर्पित करें, भेंट करें, ऑफर करें, दें। जो हम पेश करते हैं वही हमारे पास लौटता है। तो एक प्रार्थना, एक छोटा सा काम भी हुआ और देखोगे नई नई प्रार्थनाएं जागृत होती है। जितनी क्लियरिटी होगी उतनी प्रार्थना बदलेगी। प्रार्थना और मार्गदर्शन का सभी ने लाभ लिया। आइए यहीं पर समाप्त करते हैं। कल फिर मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।